नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आयनिक यौगिकों के जो गुणधर्म है वो क्या क्या होंगे वो अपन अध्ययन करेंगे। आयनिक यौगिक है, आयनिक कंपाउंड है यौगिक, उनके गुणधर्म क्या है। आयनिक कंपाउंड फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म क्या क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के भौतिक गुणधर्म क्या है कि एक नंबर है गलनांक और क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक के सर ये क्या होता है कि जो धातु को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कन्वर्ट करते हैं, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको कहते हैं गलनांक। ठोस से द्रव में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, गलनांक। इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट एमपी। किससे, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, गलनांक। और द्रव को वापस गैस में कन्वर्ट करने के लिए, उबालने के लिए, गैस मतलब वाष्प में कन्वर्ट करना है इसको, उबालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको कहते हैं क्वथन का मतलब होता है उबलना, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। जो पानी होता है वो आपके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, ठोस होता है। कौन, पानी, वाटर, जल 0 डिग्री पे, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते ही वो किस में आ गया, द्रव में आ गया। और आपने इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते ही उसकी क्या बन जाएगी, वाष्प बनना शुरू हो जाएगी। क्या बनना शुरू हो जाएगी, वाष्प बनना शुरू हो जाएगी। तो पानी का क्वथनांक कितना आता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वथन का मतलब उबलना। तो गलनांक और क्वथनांक आपके दिमाग में आ गई होगी। ठोस का द्रव अवस्था में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक ऊर्जा को गलनांक कहते हैं, द्रव का वाष्प में परिवर्तन करने हेतु आवश्यक ऊर्जा को क्वथनांक कहते हैं। तो जो नमक है NaCl आपके सामने ही है कि NaCl है, उसके गलनांक और क्वथनांक के मान क्या होंगे, उच्च होंगे। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है भाई। आपको गलाना है तो भी ऊर्जा देनी पड़ेगी, और आपको इसको उबालना है तो भी ऊर्जा देनी पड़ेगी। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक के मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं। पहला पॉइंट है गलनांक और क्वथनांक का, मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा है कि भौतिक अवस्था ये किस प्रकार के दिखाई देते हैं। भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, वो किस प्रकार के होते हैं कि जो भौतिक अवस्था होती है, भौतिक अवस्था ठोस होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, ठोस होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। जैसे नमक आपके सामने ही है, NaCl क्या है, NaCl एक ठोस है, सॉलिड है। KCl क्या है, ठोस है। Ki क्या है, ठोस है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 क्या है, ठोस है। तो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं तो उनमें आयन निर्माण के कारण आयनिक बंध पाया जाता है। आयनिक बंध के कारण इनकी प्रकृति क्या होती है, भौतिक अवस्था सॉलिड होती है। ठीक है। इसके बाद है आपके 3 नंबर के कंडक्टिविटी, चालकता। कंडक्टिविटी क्या होती है कि ये ठोस अवस्था में तो इनमें करंट नहीं आता है, ठोस अवस्था में करंट नहीं आता है, विद्युत के कुचालक होते हैं। नमक है ठोस अवस्था में, उसमें कोई भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। यदि आपने उसको जलीय विलयन में घोल दिया है, किस में घोल दिया है, जलीय विलयन में घोल दिया है, उसका विलयन बढ़ा दिया है, तो वो विद्युत का चालक होगा। जलीय विलयन में विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे नमक है, नमक ठोस अवस्था में, ठोस है नमक, तब तो वो कुचालक होगा। और यदि आपने नमक का जलीय विलयन बना दिया है पानी में लेकर के और नमक घोल दिया है, और फिर उसमें आपने विद्युत धारा का तार प्रवाहित कर दिया है, तो वो क्या होगा, फिर वो उसमें करंट आएगा, वो सुचालक हो जाएगा। ठीक है। तो जो भौतिक गुणधर्म है कि भाई गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, भौतिक अवस्था ठोस होती है, विद्युत के कुचालक होते हैं, तो तथा प्रबल बंध पाया जाता है। तो ये इनके भौतिक गुणधर्म हुए। ठीक है। आयनिक ठोस है तो इनके भौतिक गुणधर्म हुए। आगे अपन सहसंयोजी बंध है। आयनिक बंध के कारण आयनिक ठोस का निर्माण होता है। अब सहसंयोजी बंध है, उसका निर्माण अपन पढ़ेंगे कि सहसंयोजी बंध क्या होता है। आयनिक बंध का तो मैंने बता दिया आपको कि आयनिक बंध है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा निर्मित होता है। अब सहसंयोजी बंध क्या होता है, सहसंयोजी बंध सेकंड वाला बंध 3 प्रकार के। तीसरा सेकंड वाला कौन सा है, सहसंयोजी बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। खुद ही कह रहा है कि सहसंयोजी मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, साझा होगा। इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा निर्मित बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है।
समान विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य, समान विद्युत ऋणता की परिभाषा मैंने बताई थी अभी आपको कि बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता या प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं। समान विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा निर्मित बंध को सहसहजी बंध कहते हैं। निर्मित बंध को क्या कहते हैं? सहसहजी बंध कहते हैं। सहसहजी बंध किसे कहते हैं? कि समान विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा निर्मित बंध को क्या कहते हैं? सहसहजी बंध कहते हैं। कि समान, लगभग समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लगभग समान विद्युत ऋणी तत्व है, उनके मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा निर्मित बंध को क्या कहते हैं? सहसहजी बंध। जैसे एग्जाम्पल अपन देखेंगे, एग्जाम्पल O2 है। O2 में क्या होगा? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8। कैसे लिख सकते हैं इसको? 2,6 लिख दिया। अब आपकी लुईस स्ट्रक्चर इसकी लिखेंगे। लुईस बिंदु संरचना मैंने बताई थी आपको। लुईस बिंदु संरचना, लुईस स्ट्रक्चर किसकी? ऑक्सीजन की। लुईस स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन की लुईस बिंदु संरचना लिख रहे हैं अपन। तो किस प्रकार लिखेंगे अपन? ऑक्सीजन के ऊपर 3 जोड़ी लोन पेयर है, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी और 3 जोड़ी। ठीक है। इसी प्रकार दूसरी ऑक्सीजन के ऊपर भी कितने जोड़ी है? दूसरी ऑक्सीजन के ऊपर भी 3 जोड़ी है, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी और 3 जोड़ी। अब अष्टक विन्यास कहता है कि संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 ये सोचती ऑक्सीजन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे। 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 ये ऑक्सीजन सोचती है, दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे। तो इलेक्ट्रॉन का साझा कितने का हो रहा है? 2 ऑक्सीजन के मध्य के 2 ऑक्सीजन के मध्य सर 4 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। तो 4 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो एक ही बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बंध का निर्माण होगा 2 इलेक्ट्रॉन द्वारा। तो एक बंध ये बन गया, एक बंध ये बन गया। 2 बंध में 4 इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया और यहाँ पे 1 जोड़ी और 2 जोड़ी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे भी 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हो रहा है? साझा हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा निर्मित बंध को क्या कहते हैं? सहसहजी बंध कहते हैं। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कितनी है? दोनों की विद्युत ऋणता कितनी है? देखो, ऑक्सीजन बोरोन की होती है 2, कार्बन की होती है 2.5, नाइट्रोजन की होती है 3, ऑक्सीजन की होती है 3.5, क्लोरीन की होती है आपके 4। सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन है? क्लोरीन। बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? विद्युत ऋणता। सर्वाधिक विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में किसकी है? परमाणु क्रमांक 9 फ्लोरीन की। तो अब ऑक्सीजन की कितनी है विद्युत ऋणता? 3.5। इसी ऑक्सीजन की कितनी है? 3.5। तो 3.5 में से 3.5 को घटाए तो विद्युत ऋणता का अंतर कितना आया? 0। यदि विद्युत ऋणता लगभग समान है तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉन के जो साझा हो रहा है उसके द्वारा निर्मित बंध को क्या कहते हैं? सहसहजी बंध कहते हैं। तो O2 में आप देख लीजिए इस प्रकार सहसहजी बंध का निर्माण हुआ। अब सहसहजी बंध कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ सहसहजी बंध, कोवेलेंट बॉन्ड है वो कितने प्रकार के होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, तो सहसहजी बंध है वो 2 प्रकार के होते हैं। सहसहजी बंध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है अध्रुवीय नॉन पोलर, अध्रुवीय सहसहजी बंध, अध्रुवीय सहसहजी बंध। जो एक ही तत्व में बंध बनता है वो अध्रुवीय सहसहजी बंध है। जैसे जिनमें विद्युत ऋणता का अंतर शून्य होता है, O2, N2, आपके Cl2, तो इनमें विद्युत ऋणता का अंतर शून्य है, एक ही तत्व है, उनके मध्य जो बंध बन रहा है तो वो कौन सा बंध है? अध्रुवीय सहसहजी बंध है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। कि सर एक उदाहरण बताओ, जैसे O2 का यहाँ देख लिया, N2 का अपन देखते हैं। N2 के लिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7। कैसे लिख सकते हैं? 2,5 लिखा। तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में कितने हैं? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे अपन। 5 इलेक्ट्रॉन को आपको लिखना है, N2 बनाना है आपको। तो 5 इलेक्ट्रॉन को लिखने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग वहां पर स्थिर रख करके देखो, सोचो कि 5 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखोगे? अष्टक भी पूरा हो जाए और बंध भी पूरा बन जाए। तो 3 इलेक्ट्रॉन को आप आगे लेके आओ, 1,
2 3, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन आगे लेके आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर लिख देंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार 3 इलेक्ट्रॉन इसके भी आगे लेके आओ, 1 2 3, भाई 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसके 5 ये इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके 5 ये इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपको अष्टक पूरा करना है, क्या करना है, अष्टक पूरा करना है। तो 3 3 6 और 2 8, यहाँ पे गोला कर दो। ये नाइट्रोजन सोच रही है 8 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, मेरे हैं, और ये वाली नाइट्रोजन सोच रही है 8 इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, 3 3 6 और 2 8। तो ये देखिए आप, इस प्रकार अष्टक पूरा हो गया कि सर अब इलेक्ट्रॉन का टोटल कोवेलेंट में साझा कितना हो रहा है कि 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, मतलब 3 बॉन्ड बन रहा है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बनने के बाद भी एक एक जोड़ी लोन पेयर ऊपर है। तो इस प्रकार ये जो अध्रुवी बीच में जो बंध बन रहा है अष्टक पूरा करने के लिए अध्रुवी सहसहजी बंध बन रहा है। क्या बन रहा है, अध्रुवी सहसहजी बंध बन रहा है। इसीलिए तो नाइट्रोजन में त्रिबंध होने के कारण सर्वाधिक जो मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है 78% N2 पाई जाती है। 78% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। ट्रिपल बंध होने के कारण ये अक्रिय गैस है। कौन सी गैस है, अक्रिय गैस है। भाई हाइड्रोजन होती तो क्या होता वायुमंडल में, हाइड्रोजन तो क्रियाशील गैस है, खुद ज्वलनशील गैस है, तो क्या होता है, विस्फोट कर देगी। इसीलिए वायुमंडल पे नाइट्रोजन होने के कारण वायुमंडल जीवित है, क्योंकि नाइट्रोजन में कौन सा बंध है, त्रिबंध है, और त्रिबंध को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। इसलिए क्या गैस, कौन सी गैस है, अक्रिय गैस है। 6 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है और इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा कौन से बंध का निर्माण होता है, सहसहजी बंध का निर्माण होता है। तो कोई भी आपको पूछे, किसी भी समय पूछे, नींद में भी पूछे आपको, तो आपको ये क्या कहना है कि समान विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा निर्मित बंध को क्या कहते हैं, सहसहजी बंध कहते हैं। नींद में भी उठा के पूछे कि सहसहजी बंध की परिभाषा क्या है, कि सर समान विद्युत ऋणी तत्व है उनके मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा निर्मित बंध को क्या कहते हैं, सहसहजी बंध कहते हैं। कि उदाहरण के ये लो सर O2 है, N2 है। अब एक और उदाहरण देख लो आप, Cl2 का उदाहरण देखते हैं अपन। Cl2 का उदाहरण है कि Cl का परमाणु क्रमांक भाई 1 से 20 तक तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। आप सोचो कि बैठे बैठे ऐसे हो जाए, नहीं होगा। परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। 2,8,7 लिख दिए, 2,8,7। आप संयोजक कोष में कितना है कि ये लो सर 7 इलेक्ट्रॉन है, कि ये 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखना है कि 2 2 4 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन। एक ही बंध का निर्माण करना है तो एक इलेक्ट्रॉन आगे रखो। आप 7 इलेक्ट्रॉन पास वाले के भी बताओ, ये लो 2 2 4 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन। हो गए 7 इलेक्ट्रॉन इसके, 7 इलेक्ट्रॉन इसके, लुईस स्ट्रक्चर बन गई आपके, कोई समस्या नहीं है। अष्टक पूरा करना है, अष्टक पूरा करने के लिए दिमाग चलना शुरू हो गया होगा आपका। 2 2 4 2 6 और 2 8, ये लो अष्टक पूरा हो गया, ये गोला बना दिया। अब ये क्लोरीन सोचती 8 इलेक्ट्रॉन मेरे, 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है। तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। फिर भी क्लोरीन के पास कितने जोड़ी लोन पेयर है कि सर 3 जोड़ी लोन पेयर लड्डू दिख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन बंद बन गया, ये लो। तो इलेक्ट्रॉन का जो क्या हो रहा है यहाँ पे, आदान प्रदान हो रहा है क्या, कि नहीं सर आदान प्रदान नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, एक मेरा एक तेरा साझा हो रहा है। क्या हो रहा है, साझा हो रहा है। व्यापार में साझा नहीं होता, एक मेरा 1 लाख तेरे 1 लाख मेरे, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मेरा एक इलेक्ट्रॉन तेरा। तो जो साझे के द्वारा जो बंध बन रहा है, तो साझे के द्वारा बंध बन रहा है उसको क्या कहते हैं, सहसहयोजी कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कि सर इसमें प्लस माइनस बन रहे हैं क्या, नहीं बन रहे हैं, तो ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर को हिंदी में क्या कहते हैं, अध्रुवीय। अध्रुवीय सहसहजी बंध किसे कहते हैं कि समान विद्युत ऋणी तत्व है उनके मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा निर्मित बंध को क्या कहते हैं, अध्रुवीय सहसहजी बंध कहते हैं। कि सर सेकंड वाला कौन सा है कि यदि थोड़ी सी विद्युत ऋणता का अंतर हो, थोड़ी सी विद्युत ऋणता का अंतर हो तो वो ध्रुवणता उत्पन्न हो जाएगी। वो सेकंड प्रकार का सहसहजी बंध है। वो कौन सा सहसहजी बंध है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय सहसहजी बंध। क्या कहते हैं, ध्रुवीय सहसहजी बंध। ये लो ध्रुवीय सहसहजी बंध आपके सामने आ गया। ध्रुवीय सहसहजी बंध का क्या है कि विद्युत ऋणता में यदि थोड़ा सा अंतर हो, विद्युत ऋणता में क्या हो, अंतर हो, विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण निर्मित बंध को क्या कहेंगे, विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण निर्मित मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा निर्मित बंध को ध्रुवीय सहसहजी बंध कहेंगे। ठीक है, उदाहरण आ जाएगा इसमें HCl, इसका उदाहरण आएगा कि एक ध्रुवीय सहसहजी बंध का उदाहरण बताओ HCl। HCl में कैसे है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है कि सर सबसे छोटा तत्व हाइड्रोजन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आपने लिख दिया। संयोजक कोष में भी एक इलेक्ट्रॉन है। लुईस बिंदु संरचना क्या हुई कि ये लो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार क्लोरीन के लिए कि क्लोरीन 17 नंबर है
है, कैसे लिखेंगे 2,8,7। लुईस स्ट्रक्चर लिखो क्लोरीन की लुईस स्ट्रक्चर 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। अब इसको कैसे बताएंगे कि इसको इस प्रकार लिखेंगे कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आगे की ओर कर दो और क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन आगे की ओर कर दो, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, 2, 2, 4 और 2, 6, और ये एक क्लोरीन का कितना हो गए 7 हो गए ना। और ये हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का जो विन्यास है वो पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए और क्लोरीन का अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। तो साझे के द्वारा निर्मित एक इसका है, तो साझे के द्वारा निर्मित बंध को क्या कहेंगे, सहसहजी बंध कहेंगे। पर विद्युत ऋणता में तो दोनों में क्या है, विद्युत ऋणता में अंतर है। विद्युत ऋणता में क्या है, अंतर होने के कारण निर्मित बंध को क्या कहेंगे, निर्मित बंध को कहेंगे ध्रुवीय सहसहजी बंध। कौन सा बंध कहेंगे, ध्रुवीय सहसहजी बंध। ठीक है, तो HCl का आपको उदाहरण मैंने बता दिया। ठीक है, तो जो रासायनिक बंध होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, आयनिक बंध, सहसहजी बंध और तीसरा है उपसहसहजी बंध। आयनिक बंध का निर्माण कैसे होता है कि विद्युत ऋणता में अंतर के कारण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा, एक शब्द के ऊपर आप लाइन फोकस करें, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा निर्मित बंध को क्या कहते हैं, आयनिक बंध। आयनिक बंध में क्या होता है, आयनिक बंध में होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। एक ही शब्द याद रखो, स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। एक उदाहरण याद बताओ आयनिक बंध वाले का कि NaCl। कि सहसहजी बंध क्या होता है, कि सहसहजी बंध में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है कि साझा होता है। सहसहजी बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा निर्मित बंध को क्या कहते हैं, सहसहजी बंध कहते हैं। सहसहजी बंध कितने प्रकार के, कि 2 प्रकार के, एक तो है ध्रुवीय, एक है अध्रुवीय। ठीक है, अध्रुवीय का उदाहरण था आपके समान विद्युत ऋणी का O2, N2, F2, Cl2, Br2, ये सब आपके किसके उदाहरण है, नॉन पोलर अध्रुवीय सहसहजी बंध के उदाहरण है। ध्रुवीय सहसहजी बंध का उदाहरण है HCl, HF भी इसका उदाहरण है। HF का उदाहरण और आप देख लीजिए, HF का उदाहरण कैसे होगा कि HF में आप देखो हाइड्रोजन के पास 1 है, डायरेक्ट बना देते हैं। फ्लोरीन के पास कितने हैं, 7 है, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, एक हाइड्रोजन का अष्टक विन्यास हो गया पूरा। ये देखो अष्टक विन्यास पूरा, पर थोड़ी सी विद्युत ऋणता में अंतर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ध्रुवीय सहसहजी बंध कहते हैं। अब जो तीसरे प्रकार का बंध है वो आपके पूरा विस्तृत अध्ययन तो 12th में है, उपसहसहजी बंध, उसका पूरा पार्ट भी है, पार्ट संख्या 9, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन यौगिक है, तो वहां पे आपका आएगा। पर थोड़ा सा आपके इसमें अभी 11th में दे रखा है कि भाई ये बंध होता क्या है। तो ये इस बंध का अध्ययन अपन यहाँ पे थोड़ा इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। बाकी पूरा जो पार्ट है वो आपके कक्षा 12 में है, पार्ट संख्या 9। तीसरा बंध कौन सा है, उपसहसहजी बंध, उपसहसहजी बंध। डेटिव नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था उपसहसहजी बंध का, इसलिए इसको डेटिव बंध भी कहते हैं। कौन सा बंध कहते हैं, डेटिव बंध भी कहते हैं। इस प्रकार के बंध में एक दाता होता है, एक ग्राही होता है। एक तो क्या होता है, डोनेटर, और एक क्या होता है, रिसीवर। एक दाता तथा एक ग्राही। जो दाता होता है उसको कहते हैं आपके लिगेंड, और जो ग्राही होता है उसको कहते हैं केंद्रीय धातु, धातुएं। ठीक है, जैसे आप अध्ययन कर रहे हैं PTNS3 का 4Cl2, तो ये एक उपसहसहजी यौगिक है। कौन सा यौगिक है, उपसहसहजी यौगिक है। सर के ये क्या है कि जो अपने जलीय विलयन में आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं, ये अपने आयनों का परीक्षण नहीं देगा, आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। भाई आपने नमक को गोला तो नमक क्या है, एक आयनिक यौगिक है, तो ये एक धनायन और एक ऋणायन का परीक्षण देगा, एक सोडियम और एक क्लोरीन का परीक्षण देगा, तो ये आयनिक हो गया। फिटकरी को आपने गोला, फिटकरी का सूत्र आपको आता ही है। फिटकरी को यदि आपने गोला तो पोटाश एलम है, पोटाश एलम का सूत्र क्या है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये पोटाश एलम फिटकरी है। तो फिटकरी को जल में घोलने पर ये अपने आयनों का परीक्षण देगी, आयनों का क्या देगी, आयनों का परीक्षण देगी। ये पोटाश एलम है फिटकरी।
तो जो आयनों का परीक्षण दे वो तो आपके कौन से यौगिक हो गए, आयनिक यौगिक हो गए। और जो जली विलयन में अपने आयनों का परीक्षण ही नहीं दे तो वो कौन से यौगिक है, उपसहसहयोजी यौगिक है। जैसे आपके PTNS3 का 4Cl2 है, इसी प्रकार आपके Ap4 कोष्टक FeCN6 का होल थ्राइस, ठीक है, इसको कहते हैं पर्शियन ब्लू। क्या कहते हैं, पर्शियन ब्लू, फेरिफेरोसाइनाइड। क्या सर ये क्या है कि ये आयन आपके उपसहसहयोजी यौगिक है, ठीक है, जो अपने आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। तो इनमें जो बंध बनता है उसको कहते हैं उपसहसहयोजी बंध, जिसमें एक दाता होता है और एक ग्राही होता है, ठीक है। जिस प्रकार NH3 है तो NH3 क्या करेगा, एक एक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। किसको देगा, जैसे अपन इस PTNS3 की स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो PTNS3 में क्या होता है कि एक एक बंध के इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन दे रहा है, वो इलेक्ट्रॉन दाता दे रहे हैं। इस दाता को कहते हैं लिगेंड। दाता को क्या कहते हैं, लिगेंड। किसको दे रहे हैं, केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ये केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं। PTNS3 का 4 और दो कौन है, Cl2। ये Cl2 यहाँ पे लिख दो। तो इसको एरो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे दाता कौन है, ये सब दाता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। 4 NH3 है, 2 Cl2 है। ग्राही कौन है, केंद्रीय धातु आयन। तो ऐसे उपसहसहयोजक यौगिक में लिखेंगे ऐसे यौगिक जिनमें एक दाता तथा एक ग्राही परमाणु हो, उनके द्वारा निर्मित बंध को उपसहसहयोजी बंध कहते हैं। उपसहसहयोजी बंध की परिभाषा क्या है, ऐसे यौगिक जिनमें एक दाता तथा एक ग्राही परमाणु हो, उनके द्वारा निर्मित बंध को क्या कहते हैं, उपसहसहयोजक बंध कहते हैं। उसको तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तीर के निशान के द्वारा, तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पूरा पार्ट है वहाँ पे 12th में। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ये होता क्या है। तो इसमें जैसे आपको मैंने HNO3 की लुईस स्ट्रक्चर बताई थी, HNO3 की लुईस स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हो, लिखना आना चाहिए आपको OH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, और एक उपसहसहयोजक बंध का निर्माण हो रहा था O। तो यहाँ पे दोनों ही इलेक्ट्रॉन कौन दे रही है, 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं एक बंध में, दोनों ही इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे रही है। कौन दे रही है, नाइट्रोजन दे रही है। लुईस स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं, लुईस स्ट्रक्चर बनाओ इसकी, चौथी बार बन रही है, अब तो याद हो जानी चाहिए आपको। नाइट्रोजन के ये 2 और ऑक्सीजन के ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के पास 6 है, ये रहे 6। इधर आपके इस वाली ऑक्सीजन के पास भी 6, एक इलेक्ट्रॉन इधर निकाल दिया, 2 2 4 और 2 6 हो गए, 1 2। हाइड्रोजन के पास 1 है, ये हाइड्रोजन का विन्यास पूरा, ठीक है। और अब इस नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 5 है ना, तो 5 बताने के लिए 1 2 2 के बाद एक 3 और ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है। किसको दे रहा है, इस वाली ऑक्सीजन को दे रहा है। इस वाली ऑक्सीजन का अष्टक विन्यास पूरा है, देखो 2 2 4 2 6 अष्टक विन्यास, ये दोनों नाइट्रोजन दे रहा है। तो ये जो बंध बन रहा है इस प्रकार का, तो वो उपसहसहयोजी बंध है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रही है, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे रही है। नाइट्रोजन का अष्टक पूरा करो, 2 2 4 2 6 और 2 8, ये नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो। इस ऑक्सीजन का करो 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है। नाइट्रोजन का हो गया 2 2 4 2 6 और 2 8। इस वाले ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 और 2 8। पर इस वाले ऑक्सीजन के नीचे वाले ऑक्सीजन के बंध के इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले रहे, केवल दोनों बंध के इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है। तो इस प्रकार के बंध को क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ऐसा बंध जिसमें एक दाता तथा एक ग्राही हो तथा उसके मध्य निर्मित बंध को क्या कहते हैं, उपसहसहयोजी बंध कहते हैं। सहसहयोजी बंध में तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले का हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, तो दोनों का साझा हो रहा था। तो इसके द्वारा निर्मित बंध को क्या कह रहे थे, सहसहयोजी बंध। अब जो बंध बन रहा है उसमें एक दाता होता है, एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ही नाइट्रोजन ही दे रहा है। तो एक दाता परमाणु तथा एक ग्राही परमाणु के मध्य निर्मित बंध को क्या कहते हैं, उपसहसहयोजी बंध। जैसे आपने इसका अध्ययन किया PTNS3 का 4Cl4, तो इस प्रकार इसमें क्या बन रहा था, उपसहसहयोजी बंध बन रहा था। इसमें एक दाता होता है और एक क्या होता है, ग्राही होता है। और अपन जैसे अपन अध्ययन कर लें, निकल टेट्राक्लोराइड है NiCl4 NiCN4 2 NiCN4 2, तो ये भी उपसहसहयोजक यौगिक है, नामकरण वगैरह सब आप पढ़ोगे। तो इसमें बंध कैसे बनेगा कि CN है, उसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं, इलेक्ट्रॉन पड़े रहने के कारण इसको कहते हैं दाता। ये CN है, इसमें दाता परमाणु है, ये इलेक्ट्रॉन पड़े हैं इसके पास,
ठीक है। अब ये क्या करेगा, केंद्रीय धातु आयन निकल को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा, प्रदान कर रहा है, बंध का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन शीन दे रहा है, यहाँ पे भी शीन दे रहा है, यहाँ पे भी शीन दे रहा है। तो यहाँ पे जो ये बंध बन रहा है उस बंध को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसहसहयोजी बंध, उपसहसहयोजी बंध, उपसहसहयोजी बंध। तो बंध कितने प्रकार के, आज बंध के बारे में आपने अध्ययन किया। बंध 3 प्रकार के, एक तो था आयनिक बंध। कौन सा बंध, आयनिक बंध। आयनिक बंध में सीधा याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा निर्मित बंध को क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। कि उदाहरण बताओ कि ये लो सर NaCl। दूसरा बंध कौन सा पढ़ा, कि दूसरा बंध पढ़ा आपने सहसहयोजी बंध। कौन सा बंध पढ़ा, सहसहयोजी बंध। इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा, लगभग समान विद्युत ऋणी तत्व में इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा निर्मित बंध को क्या कहते हैं, सहसहयोजी बंध। 2 प्रकार के हैं, एक तो ध्रुवीय जिसमें प्लस माइनस बन जाते हैं जैसे HCl, एक है अध्रुवीय जिसमें प्लस माइनस नहीं बनते हैं जैसे O2 है, N2 है, Cl2 है, वो इसका उदाहरण होगा। और तीसरा जो बंध था वो था आपके कौन सा बंध, उपसहसहयोजी बंध, जिसमें एक दाता होता है, एक दाता परमाणु, जिससे क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। ऐसे दाता परमाणु जिसके ऊपर अनानुबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं उसे लिगेंड कहते हैं। दाता परमाणु होता है, और एक ग्राही परमाणु जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म एक के द्वारा दिया जाता है उसे दाता कहते हैं, जो ग्रहण करता है उसे ग्राही कहते हैं। उनके द्वारा मध्य निर्मित बंध को क्या कहते हैं, उपसहसहयोजी बंध। तो बंध 3 प्रकार के, आयनिक बंध, सहसहयोजी बंध और उपसहसहयोजी बंध। ठीक है, इसका आपने अध्ययन किया। धन्यवाद।